नूह में प्रशासन से इजाजत न मिलने पर आज ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने की तैयारी। इलाके में लगाया गया धारा 144, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद तो स्कूल कॉलेजेस बैंक भी बंद रहेंगे। वीएचपी का बयान, सुबह 11 बजे यात्रा शुरू करने की कही बात। नल्हड़ मंदिर से शुरू होकर झीर महादेव मंदिर और फिर श्रृंगार मंदिर पर खत्म होगी यात्रा। यात्रा में सिर्फ मेवात क्षेत्र के ही लोग रहेंगे मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा यात्रा को मंजूरी नहीं। यात्रा में भाग लेने के बजाय लोग जलाभिषेक के लिए अपने अपने इलाकों के मंदिर जा सकते हैं। वीएचपी की यात्रा पर नूह के डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा का बयान, पुलिस ने नहीं दी यात्रा निकालने की इजाजत। हालात संभालने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती। नूह में 13 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात। सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनियां, 657 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। यात्रा को लेकर दक्षिण रेंज रेवाड़ी के आईजी राजेंद्र का बयान, कहा प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई यात्रा निकालने की इजाजत। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं। नूह के एसडीएम अश्विनी कुमार बोले, हिंदू संगठनों की यात्रा पर प्रशासन की नजर। जिले में लगाई गई धारा 144, जिले के सभी स्कूल और बैंक को बंद कर रखा गया। लोगों से माहौल न बिगाड़ने की अपील की गई। नूह में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे सुरक्षाकर्मी। शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज के पास पुलिस की कड़ी सुरक्षा। नूह में ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। संवेदनशील इलाकों में पुलिस रख रही है आसमान से नजर। ड्रोन से हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। नूह के नल्हड़ महादेव मंदिर से 2 किलोमीटर पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। हरियाणा पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग। इसके आगे गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं है। मंदिर में दर्शन के लिए पैदल जा सकते हैं लोग। सदर इमाम मौलाना जाहिद हुसैन का बयान, अपने आप को कानून और प्रशासन से ऊपर समझती है वीएचपी। जब इजाजत नहीं तो क्यों निकाली जा रही है यात्रा। नूह शहर में पुलिस ने की दुकानों में जाकर चेकिंग। दुकानों में संदिग्ध सामान की छिपाने की आशंका को लेकर की गई है जांच। गुरुग्राम के सोहना नूह टोल प्लाजा पर पुलिस कर्मियों की तैनाती। टोल से गुजरने वाले लोगों पर रखी जा रही है नजर। यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं मिलेगी किसी को इजाजत। विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार बोले, कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन का काम है, ताकि लोग अपने धार्मिक कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित कर सकें। वीएचपी के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, कहा नूह में सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से यात्रा निकलेगी। यात्रा में पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व होगा। डीसीपी साउथ सिद्धांत जैन बोले, जलाभिषेक यात्रा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम है। गुरुग्राम में 16 जगहों पर की गई नाकाबंदी। वाहनों की ली जा रही है तलाशी। लाठी डंडे ले जाने की इजाजत नहीं है। भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ बोले, वीएचपी एक धार्मिक संगठन है। सभी धार्मिक संगठनों का अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक यात्राएं निकालें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा नूह के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। हालात पर पुलिस प्रशासन की नजर है। आज रात तक इंटरनेट भी बंद है। शोभा यात्रा मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा बगैर इजाजत कोई संगठन यात्रा पर अड़ा है तो इन्हें अंदर से मिला है ग्रीन सिग्नल। यात्रा की इजाजत न मिलने पर भड़के विश्व हिंदू परिषद के नेता वीरेश शांडिल्य बोले, पीएम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन खट्टर दे रहे हैं कुछ और बयान। हरियाणा के नूह में पुलिस का सख्त पहरा। जिले के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग। हर आने जाने वाले लोगों पर रखी जा रही है पैनी नजर। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने किया दावा, एनडीए में शामिल 38 पार्टियों में से 4 दल है कांग्रेस के संपर्क में। चुनाव से पहले वो 4 दल आ जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, बेंगलुरु में इंडिया की बैठक में हुआ नीतीश कुमार का सपना चकनाचूर। भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं नीतीश। विपक्षी गठबंधन के पास नहीं है कोई चेहरा। तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी चुनावी हुंकार। कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीआरएस के परिवारवाद पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस 4G, एआईएमआईएम 3G और बीआरएस है 2G पार्टी। तेलंगाना के खम्मम रैली में बोले अमित शाह, सत्ताधारी बीआरएस है भ्रष्ट और दमनकारी। सीएम के चंद्रशेखर राव की उल्टी गिनती शुरू। राज्य में बीजेपी बनाएगी अगली सरकार। अमित शाह के बयान पर बीआरएस रघुला श्रीधर रेड्डी ने किया पलटवार। बीजेपी का सत्ता में आना तो दूर, अगले विधानसभा चुनाव में उसे 5 से भी कम सीटें मिलेंगी। राज्य में फिर से केसीआर की सरकार।
महाराष्ट्र के बीड़ में डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, ईडी के डर से नहीं मिलाया हाथ, निजी स्वार्थ नहीं बल्कि राज्य के विकास के लिए बदला पाला, केंद्र सरकार से मिल रहा है भरपूर सहयोग। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बोला, हमला बीजेपी अपनाती है दोहरी नीति, आतंकवाद पर पाकिस्तान का विरोध लेकिन खेल में परहेज नहीं, राम मंदिर उद्घाटन के दौरान देश में होंगे दंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दोहराया ब्राह्मण राग, बोले कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, आज भी श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में चलेगा बिहार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राज्य के सभी यादव सैफईवादी नहीं, बहुत से यादव भी है राष्ट्रवादी, बीजेपी को उनका वोट मिलने से छटपटा रही है समाजवादी पार्टी। यूपी की घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव में जुबानी जंग तेज हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को कोबरा बोला, बोले ओबीसी और दलित नेताओं के खिलाफ हो रहा दुष्प्रचार। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की होगी जांच, दोषी पाए जाने पर तीनों नेता जाएंगे जेल। सांसद गौरव गोगोई की अगुवाई में राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक, 31 अगस्त तक ये बैठक चलेगी। कमेटी के सदस्य पहले जयपुर फिर उदयपुर में दावेदारों से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में 482 करोड़ रुपए की लागत से बने अस्पताल का करेंगे उद्घाटन, 245 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। शिवराज सिंह ने किया ऐलान, शराब दुकान के पीछे बन रहे अहाते होंगे बंद, अगर बहनें चाहेंगी तो पूरे राज्य में अगले साल से बंद करा दी जाएगी शराब की दुकानें, हर थाने में हो गया महिला डेस्क। शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को दी सौगात, लाडली योजना के तहत राखी के लिए 250 रुपए हर खाते में ट्रांसफर, रक्षाबंधन पर 450 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, अक्टूबर में मिलेंगे 1250 रुपए। छत्तीसगढ़ में भड़के मंत्री कवासी लखमा, बीजेपी नेता हंगूराम माकराम ने बयान दिया कि अगर चुनाव जीते तो लखमा संन्यास ले लेंगे और इसके अलावा बोले चुनाव में तो वो जीतेंगे ही, मरकमा राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है। हरिद्वार में हुई उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंत्रियों और सांसदों को दिए टिप्स, जनता से जुड़ी समस्याओं का जल्द करेंगे समाधान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा आरती में हिस्सा लिया, मां गंगा से देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की, श्री गंगा सभा ने कराया पूजन। दिल्ली में अगले महीने होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां का एलजी विनय कुमार सक्सेना ने लिया जायजा, दिल्ली कैंट में किए गए बदलाव को लेकर एलजी ने जताई खुशी। कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त अंदलिब इलियास ने पुष्टि की कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम शेख हसीना 9-10 सितंबर को दिल्ली में रहेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर के स्कूल की घटना से सबक लेते हुए पंजाब सरकार ने लिया फैसला, सभी सरकारी स्कूलों में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए 10 मिनट गाए जाएंगे भजन। पंजाब के स्कूल्स में भजन गवाने के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए, कहा कि पंजाब में पहले से ही ऐसी व्यवस्था है, यूपी के एक स्कूल की घटना का जिक्र करने से नफरत फैलेगी। किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने राजस्थान के धौलपुर पहुंचेंगे आरएलजी अध्यक्ष चौधरी ने की मांग, मुजफ्फरनगर में बच्चे के साथ हुई मारपीट मामले की हो जाए जांच, स्कूल पर हो कड़ी कार्रवाई। एमपी के उज्जैन में एक स्कूल में बच्चों ने बोर्ड पर लिखा जय श्री राम, टीचर ने मिटाकर बच्चों को डांट लगाई, एबीवीपी ने टीचर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, टीचर पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवारा पशुओं की सुरक्षा और उचित देखभाल के लिए निर्देश दिए हैं, सभी जिलों के डीएम को प्रबंधन के दिए गए निर्देश, सड़कों पर नहीं दिखने चाहिए आवारा पशु। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले, आयुष्मान भारत योजना के 60 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिला, पीएम की तरफ से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी, ऐप से डाउनलोड होगा कार्ड। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर लगाए आरोप कि टावा लाइन सफारी का बजट खा गई, सरकार बदहाली रोकने लिए ट्रेंड अफसर की नियुक्ति और घोटाले की जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नाबालिग छात्रा की हत्या का मामला, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, सुरक्षा नाकामी पर ममता सरकार पर उठाए सवाल।
लद्दाख हादसे में जान गंवाने वाले पंजाब के सैनिकों के परिजन से मिले सीएम भगवंत मान। 1-1 करोड़ रुपए के चेक दिए, नौकरी देने का भी किया ऐलान। 19 अगस्त को हुआ था हादसा। कानपुर में मोमोज की दुकान पर विवाद में एक शख्स की हत्या, एक युवक गंभीर रूप से घायल। दबंगों ने हथौड़े से वार किया। दोनों पक्षों के बीच पहले से चला आ रहा था विवाद। मुरादाबाद में यूट्यूबर की हत्या में पुलिस का खुलासा। पुलिस ने मृतक के दोस्त सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 70,000 रुपए को देकर चल रहा था विवाद। हरियाणा के सोनीपत में दादी पर पोती की हत्या का आरोप। 3 महीने की पोती को पटक पटक कर मौत की घाट उतारा। अपने बेटे के इंटरकास्ट मैरिज से नाराज थी आरोपी महिला। यूपी के जालौन में महिला ने रची अपनी पति की हत्या की साजिश। पति के उत्पीड़न से परेशान महिला ने रची साजिश। 8 लाख रुपए देकर शूटर से पति की गोली मरवा दी। राजस्थान के सीकर में एक शख्स ने दुकान के भीतर लगाई फांसी। जूते चप्पल की दुकानों में काम करता था मृतक। सुसाइड नोट में भाई परिवार के लोगों पर पैसे और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में युवती ने लगाई फांसी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी युवती। हालांकि 2 प्रतियोगी परीक्षाओं में हुआ था लड़की का चयन। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में चाकूबाजी की वारदात। 5 लोगों पर चाकू से हमला, एक शख्स की मौत, 3 घायल। दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशन के बाहर लिखे गए स्लोगन को लेकर एफआईआर। नांगलोई मेट्रो स्टेशन थाने में दर्ज है हुई एफआईआर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी मामले की जांच। मेट्रो स्टेशन के पास दीवारों पर लिखे गए स्लोगन। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने ठेकेदार को गोली मारी। घायल हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद की आशंका। बिहार के नवादा में मामूली विवाद में एक शख्स की हत्या। रिश्तेदार पर हत्या का आरोप है। घटना के बाद से आरोपी गांव से फरार है। बिहार के सीतामढ़ी बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। नदी से लगते इलाकों में बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीण। शिवहर इलाके में लोगों के घरों में घुसा पानी। परिहार प्रखंड के लहुरिया गांव में मुख्य मार्ग पर बह रही है कई फीट पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। बिहार के सहरसा में कोसी नदी की वजह से आई बाढ़। गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर कई फीट पानी। लोगों को दिक्कतें, शहरों से कटा कई गांवों का संपर्क। हरियाणा के पंचकुला में डॉक्टर के साथ मारपीट। डॉक्टर के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश। अपने बेटे को ट्यूशन से वापस घर लेकर जा रहे थे डॉक्टर। पश्चिम बंगाल के बरसात में पटाखा फैक्ट्री में धमाके में 7 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। अवैध रूप से चल रही थी फैक्ट्री। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने किया धमाके वाली जगह का निरीक्षण। धमाके से हुए नुकसान का लिया जायजा। ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से की बातचीत। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने परिसर को आदि विश्वेश्वर का स्थान बताकर उसे सौंपने, पूजा करने की इजाजत मांगी। अनुच्छेद 370 को हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जारी रखेगी सुनवाई। आज सुनवाई का 11वां दिन। याचिकाकर्ता की दलीलों पर अपना पक्ष रख रही है केंद्र सरकार। कई भ्रम खत्म होने का किया है दावा। सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी ने 24 अगस्त को दाखिल की थी चार्जशीट। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा केस। चारा घोटाले में मामले में 29 साल बाद आज फैसला। रांची स्पेशल सीबीआई कोर्ट 124 आरोपियों पर सुनाएगा फैसला। डोरिंडा ट्रेजरी से 36.5 करोड़ निकालने का मामला। इसी मामले में जमानत पर है लालू यादव। चंद्रयान ने भेजी पहली रिपोर्ट। चांद की सतह और सतह के नीचे का तापमान रिकॉर्ड किया। पहली बार साउथ पोल पर दर्ज किया गया तापमान। साउथ पोल में चांद की सतह पर 50 डिग्री मिला तापमान। सतह से 80 किलोमीटर नीचे -10 डिग्री टेम्परेचर। लैंडर विक्रम पर लगे पेलोड ने भेजा चांद की सतह का तापमान का डेटा। साउथ पोल के अधिकतम तापमान को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान। चांद के शिव शक्ति पॉइंट नाम पर जारी किया बयानबाजी। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले धार्मिक नाम रखने से बचना चाहिए। शिव शक्ति नाम पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। आरपी सिंह ने कहा कि भगवान शिव और महिलाओं से कांग्रेस को नफरत। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का बयान। कहा चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और शिव शक्ति पॉइंट को हिंदू राष्ट्र की राजधानी। राज ठाकरे बोले 600 करोड़ में चांद पर पहुंच गया चंद्रयान, मगर 12 साल में 15,000 करोड़ खर्च कर नहीं बना मुंबई गोवा हाईवे। मुंबई गोवा महामार्ग के अधूरे काम को लेकर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने निकाली पदयात्रा। रायगढ़ और रत्नागिरी में यात्रा में शामिल हुए एमएनएस के तमाम पदाधिकारी।
सूफी इस्लामी बोर्ड के प्रवक्ता कशिश वारसी बोले, चांद पर चाहिए प्लॉट, झगड़ों की वजह से चांद पर शिफ्ट होने की ख्वाहिश जताई। ENB अवार्ड 2022 में फिर एक बार आपका पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज का जलवा कायम। एबीपी नेटवर्क को कुल 68 कैटेगरी में किया गया सम्मानित। एबीपी न्यूज को बेस्ट न्यूज चैनल हिंदी के लिए मिला सिल्वर अवार्ड। बेस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम के लिए एबीपी न्यूज की एंकर शिरीन विकास भदौरिया को अवार्ड मिला। वहीं बेस्ट न्यूज कवरेज के लिए अखिलेश आनंद सम्मानित किया गया। बेस्ट रिपोर्टर कवरेज के लिए ब्रजेश राजपूत को मिला अवार्ड। यूपी चुनाव में बेस्ट स्पॉट कवरेज के लिए मनोज्ञा लोहीवाल हुई सम्मानित। अभिनीत कुमार को मिला बेस्ट न्यूज प्रोड्यूसर का पुरस्कार। एबीपी न्यूज की प्रोड्यूसर सिद्धि विशाल शर्मा ने यंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर कैटेगरी में खिताब अपने नाम किया। बेस्ट वीडियो एडिटर की कैटेगरी में मोहम्मद आरजू ने बाजी मारी। ENB अवार्ड में आपके भरोसेमंद चैनल एबीपी न्यूज के कई प्रोग्राम ने मारी बाजी। बेस्ट एंकर से लेकर बेस्ट प्रोग्राम के पुरस्कार तक में एबीपी नेटवर्क ने जीत का लहराया परचम।